हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीन और स्वागत है आप सभी के आपके अपनी परिवार रवीन की पाठशाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे चपरासी पद के लिए जो एग्जाम है उसमें 35 का हिंदी भी पूछा जाता है। तो हिंदी का हम प्रैक्टिस सेटअप के लिए 3 लेकर आए हैं और अब कंटिन्यू मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा क्योंकि वाईफाई में हम रिचार्ज करवा लिए हैं कहीं कहीं छुपाए करके पैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इस सब को हम भास्कर ही पढ़ेंगे, लेकिन रियल में भास्कर सही कौन सा लिखा गया है तो आप सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते जान गए होंगे ये जो भास्कर लिखा गया है ये सही है, क्योंकि भास्कर एक न्यूज़पेपर भी आता है। ये सब पढ़ने वाली बात है, आप पढ़िएगा तो ही जानिएगा कि भास्कर ऐसे लिखा जाता है, इसमें कोई विशेष लॉजिक नहीं है। अब दू में देखिए, दू में लिखा गया है आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है, जब इसका ऑप्शन पढ़ेंगे तो कार्य करना, तो बोला कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है। असाधारण कार्य करना, बोलेगा नहीं ये भी नहीं हो सकता है। कठिन परिश्रम करना, बोलेगा हाँ यही होगा। आकाश पाताल एक करने का मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। अब देखिए तीसरा, तीसरा लिखा गया है यमुना का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि यमुना नदी है उसका पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। यहाँ से नदी, नदी तो पर्यायवाची शब्द किसी का होता नहीं है, यमुना का तो होगा ही नहीं। सूर्य सुता, लाइक हाँ सूर्य सुता होता है। इसको जब आप पढ़ेंगे ना यमुना का पर्यायवाची शब्द, तो उसमें लिखा जाता है यमुना का पर्यायवाची शब्द सूर्य सुता होता है। भागीरथी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भागीरथी गंगा का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए सूर्य सुता होगा। और यह ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो मार दीजिए सूर्य सुता, और यहाँ से आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। लिखा गया है कि समुद्र मंथन से, ये रेखांकित है, समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी। मतलब अमृत को आप हटा देना है, दूसरा चीज यहाँ पे रखना है। जब आप अमृत को हटाइएगा तो इसका सेम अर्थ वाले शब्द आना चाहिए, यानी कि इसका पर्यायवाची आना चाहिए। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा, यानी कि यहाँ पे आप किसको प्रतिस्थापित कीजिएगा? सुधा को। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। आपको वाक्य दिया गया है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल मिल कर रहे। अब तो पढ़े होंगे और समझ गए होंगे कि मिल मिल कर रहे वाला बात तो गलत है। यहाँ तो होता है मिलजुल कर रहे, यानी कि किस पार्ट में गलत है? तो अब मिल मिल कर रहने वाला में गलत है। यहाँ होना चाहिए था मिलजुल कर रहे, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, इसमें ही गलत है। आगे देखिए लिखा गया 6 में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सुंदर आंखों के कारण वह डैश कहलाती है। सुंदर आंख के कारण वह क्या कहलाती है? तो आप सबको पता है कि जिसके पास सुंदर आंख होता है वह क्या कहलाती है? सुलोचना कहलाती है, सबको पता ही बात। साथ में जो कहा न जा सके के लिए एक शब्द दीजिए। जो बात नहीं कहा जा सके उसके लिए एक शब्द हम क्या बोलेंगे? तो उसके लिए हम एक शब्द बोलेंगे अकथनीय। कथन, कथनीय मतलब कहने लायक, अकथनीय कहने लायक नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उम्मीद है कि आप यहाँ तक भी समझ गए होंगे इसका कहने का क्या मतलब है। चलिए अब देखते हैं अगला स्लाइड। अगला स्लाइड ये रहा आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट लिखा गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश कहते हैं। जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश क्या कहते हैं? अभूतपूर्व, भूतपूर्व, यथापूर्व, अपूर्व। तो बोलिए कि इसमें यथापूर्व सही जवाब हो। हाँ, यथापूर्व को हम क्या बोलते हैं? जैसा पहले वैसा ही रहने दीजिए, यानी कि यथापूर्व रहने दीजिए। नेक्स्ट है जो सब में व्यापक है के लिए एक शब्द है। सब आदमी जानता है जो सब में व्यापक है उसके लिए एक शब्द होता है सर्वव्यापी। ये सब पढ़ने की और याद करने की बात है। घर का पर्यायवाची शब्द है। सब ऑप्शन को आप पढ़िए, प्रवास, बसंत, ठिकाना, निकेतन। बोले निकेतन होगा। हम पूछेंगे कैसे, आप बताइए कि मैक्सिमम घर पे हम जब लिखा जाता है, बन जाता है घर फाइनल, कहाँ पे लिखा जाता है? फलना निकेतन, हिलना निकेतन, सुमन निकेतन, यानी कुछ भी निकेतन में दिया जाता है, नाम के साथ निकेतन को लगा दिया जाता है, यानी कि घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन होना चाहिए, और है भी, सही जवाब वही होगा। नेक्स्ट है करुण शब्द का विलोम शब्द है। तो करुण शब्द का विलोम शब्द होता है निष्ठुर। क्या होता है? निष्ठुर होता है। ये सब याद करने वाली बात है। गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ है। इसमें आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो प्रतिशोध लेना नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अच्छी तरह याद रखना, ये बात सही है। गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह याद रखना। नेक्स्ट है लोक शब्द का विलोम शब्द है। आपको पता है कि लोक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सब आदमी जानते हैं कि लोक शब्द का विलोम शब्द होता है परलोक। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए। चलिए अब देखते हैं अगला स्लाइड, और अगला स्लाइड ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए इसमें कोई त्रुटि है। क्या वाक्य लिखा गया है? इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जो ये मांग लिखा गया है ना, ये मांग ऐसे नहीं लिखा जाता है। इस मांग के लिए हम लिखते हैं ऐसे मांग लिखते हैं।
आपको ये बात पता होना चाहिए। तो किस पार्ट में त्रुटि है, तो जहां पे मांग लिखल होगा जिस पार्ट में, उसी में त्रुटि है। तो ये कहाँ पे लिखा गया, ये ए में लिखा गया, यानी कि इसमें त्रुटि है। इस मांग के स्थान पर ये वाला मांग होना चाहिए। इस मांग का मतलब है डिमांड। आगे नेक्स्ट में 15 में, मुझे मजा आती है काले शब्द की त्रुटि बताइए। यहाँ पे आपको इसको काले शब्द नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे रेड शब्द लिखना चाहिए, लाल शब्द। या एक काले लिखा था, यहाँ पे काला होना चाहिए था, गहरा काला। तो मुझे मजा आती है काले शब्द की त्रुटि बताइए। मजा आती है, इसमें क्या त्रुटि है, इसमें त्रुटि है और क्या त्रुटि है आपको ये बताना है। तो लिंग के कारण त्रुटि है कि वचन के कारण त्रुटि है कि विशेषण के कारण त्रुटि है कि कार्य के कारण त्रुटि है। तो यहाँ पे ना लिंग के कारण त्रुटि है। मजा आती है नहीं, मजा आता है, यहाँ ऐसे लिखा जाना चाहिए, यानी कि लिंग के कारण त्रुटि है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 16, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। द्रुत, और द्रुत का विलोम होता है मंथर। द्रुत का विलोम क्या होता है, मंथर। उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे। आगे लिखा गया 17, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के व्यंजन, कथा के व्यंजन मुहावरों का अर्थ होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश देना। कथा के व्यंजन मतलब केवल दूसरों के लिए उपदेश देना, अपने पर पालन नहीं करना उपदेश का, सिर्फ दूसरों के लिए उपदेश देना। इसको हम बोलते हैं कथा के व्यंजन, दूसरों के लिए उपदेश देना। चलिए अब देखते हैं अगला स्लाइड, और अगला स्लाइड ये रहा आपके स्क्रीन। लिखा गया है वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। मतलब जो साधारण में चलती आ रही है, बहुत पहले से चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होता है किंवदंती, किंवदंती। ठीक है। 19 में लिखा गया है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। डैश डैश से गहने बनते हैं। आप बताइए किससे गहना बनेगा। सब बोल जानता है कि सोना से गहना बनता है, यानी कि सोने से गहने बनते हैं। ये सोना नहीं मारेंगे आप, यहाँ सोना का अर्थ हो जाएगा स्लिप, इसीलिए यहाँ सोने, सोने से गहने बनते हैं। नेक्स्ट है 20 का, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। पलक झपकना, सब जानता है आंख लगना मुहावरे का अर्थ है पलक झपकना, यानी कि झपकी आना। कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनिए। अगर त्रुटि है तो त्रुटि वाला विकल्प चुनिए। लिखा गया कि स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। इसमें कहाँ पे त्रुटि है, यहाँ पे वह में त्रुटि है, वह के जगह पे इसको लिखना चाहिए था उसने फोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया, वह नहीं उसने फोन कर दिया, यानी कि वह जिसमें ऑप्शन में होगा वहीं पे त्रुटि होगा। तो ये कहाँ पे लिखा गया, वह यहाँ पे लिखा गया, यानी कि इसमें त्रुटि है, ऑप्शन सी में त्रुटि है। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला स्लाइड, और अगला स्लाइड ये रहा आपके स्क्रीन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 लिखा गया है सद्भाव काले शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। यानी कि काले ने रेड शब्द, मतलब कि इसका आपको विलोम शब्द बताना है। सद्भाव का विलोम शब्द क्या होता है, सब आदमी जानते होंगे कि सद्भाव का विलोम दुर्भाव होता है। नेक्स्ट लिखा गया है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों डैश डैश के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। जो जगत के संसार के जो स्वामी हैं उनको क्या बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ बोलते हैं। और इसमें संसार का पर्यायवाची शब्द कौन होगा, संसार का पर्यायवाची शब्द आप आकाश नहीं लिख सकते हैं, भवन भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि भवन का मतलब मकान होता है, धरती भी नहीं लिख सकते हैं, यानी कि भुवन। भुवन जो होता है वह जगत या संसार का पर्यायवाची शब्द होता है, यानी कि भुवनों के तीनों भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यानी कि कमल का समानार्थी शब्द बताना है आपको, कमल का पर्यायवाची शब्द, सब जानता है कि इसका पर्यायवाची शब्द अरविंद होता है। नेक्स्ट लिखा गया है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। इस समानार्थी यमुना, यमुना का समानार्थी क्या होगा, इसमें से आप पढ़ेंगे तो आपगा, तराग, अर्कजा, निमंगा, यानी कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पढ़ने के बाद अर्कजा जो होता है इसका पर्यायवाची शब्द होता है। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलिए चलते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब देखिए इस स्लाइड में आपको दिया गया है गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ के 26 से 30 तक आंसर आपको देना है। तो पिछला 2 सेट में गद्यांश को नहीं बनाए थे, तो सब लोग का डिमांड है कि गद्यांश को साथ में ही लेकर चलिए। तो हम गद्यांश को भी लेकर चलें। गद्यांश को हम कैसे बनाएंगे जरा ध्यान देंगे। सबसे पहला काम है आपको गद्यांश जो लिखा गया इसको पढ़ना है और इसका अर्थ समझना है। लिखा गया कि एक साधु थे, क्या थे, एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। मतलब भिक्षा मांग के अपना दिन का गुजारा करते थे और भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी। महत्वाकांक्षा का मतलब हुआ कि उन्नति करने का सोचे, हम और प्रोग्रेस करेंगे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। अब झोपड़ी में इनको बहुत सारा चूहा रहता था, तो एक बिल्ली पाली, क्या बिल्ली रहेगा तो चूहा नहीं आएगा।
बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी। अब बिल्ली रखेंगे तो दूध तो चाहिए उसको पीने के लिए, जीने के लिए। पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। अब बिल्ली को दूध पीने के लिए क्या लाएं? गाय खरीद कर ले आए। अब गाय को साज समाज के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी। यानी कि अब गाय को कौन खिलाएगा भाई साहब, कौन उसको पोषपाल करेगा? एक महिला की आवश्यकता इनको पड़ गया। इन्हें की पुरुष की आवश्यकता पड़े नहीं, महिला की आवश्यकता इनको पड़ गया, आवश्यकता पड़ी। जो लिखा गया इस पर चर्चा करते हैं। महिला से शादी कर ली। अब ये महिला से शादी भी करनी है, परिवार बना। अब 1 से 2 हुए, 2 से 3 हो गए। संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। इनका पहले लक्ष्य था कि हम संत बनेंगे और लोक का कल्याण करेंगे, भलाई करेंगे, लेकिन ये लक्ष्य तो कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया। भौतिक आकांक्षा का मतलब होता है कि समान उमान का तरक्की करना, इनके पास इतना जाल जंजाल बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। यानी कि परमार्थ का मतलब होता है भलाई करना। इनके पास अब भलाई करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि अब इनको खुद तरक्की करना है। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी, बस अपना लक्ष्य पूरा करने में। सपनों का जमघट इनसे रह जाता है। मतलब आप जो सोच रहे थे उसका सिर्फ सपना बचा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। मतलब ये पूरे गद्यांश पढ़ने का सीधा सा मतलब है कि हमें जो लक्ष्य है ना उस पर ध्यान देना चाहिए, अलग अलग फोकस नहीं करना चाहिए। यदि हम संत बनने का ठाने तो संत ही बनेंगे, अपना घर नहीं बसाएंगे। यदि अपना घर बसाने का हम सोच लिए हैं, तरक्की करने का सोचे हैं, तो हम संत नहीं बनेंगे, तो एक टारगेट पे चलेंगे। जैसे आप यदि प्यून का फॉर्म भरे तो अभी सिर्फ प्यून पे टारगेट कीजिए, बस उसको निकालिए। फिर आगे कोई एग्जाम निकालने की आपको जरूरत नहीं है, तत्काल आपको उसी से काम चलेगा। फिर देखा जाएगा भविष्य में। यानी कभी आपका सिर्फ टारगेट है प्यून का एग्जाम निकालना, बस इस गद्यांश से आप यही सीख रहे हैं। अब देखिए इस गद्यांश को जब पढ़ लिए, एक एक करके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 26 से लेकर 30 लिखा गया है कि साधु, क्या लिखा गया है कि साधु अपना निर्वाह करके करता था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब साधु अपना निर्वाह यानी कि जीवन यापन किससे करता था? तो बोलिए कि सब इसमें पता चल गया है कि भिक्षा मांग के करता था, यानी भिक्षाटन करके। नेक्स्ट लिखा गया आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। यानी कि यदि आप आवश्यकता को हटा देंगे यहाँ से, इसके स्थान पर आप क्या लिख देंगे ताकि यह सही बन जाएगा। आवश्यकता का ही मतलब होता है जरूरत, यानी कि इसको अगर हटाएं तो जरूरत को डाल दीजिए, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखा गया है महत्वाकांक्षा काले शब्द का उचित अर्थ लिखिए। यानी कि ये जो लिखा गया है इसका उचित अर्थ लिखना है। तो अभी आपको हम बताएंगे गद्यांश पढ़ के, महत्वाकांक्षा का उचित शब्द होता है, उचित अर्थ होता है उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। क्या होता है? उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, एकदम तरक्की करना है इनको। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है इसमें 29 में लिखा गया है परमार्थ काले शब्द का विलोम। परमार्थ काले शब्द का विलोम बताइए। तो परमार्थ का मतलब होता है भलाई करना, दूसरों के लिए सोचना। अब हम भलाई नहीं करेंगे, दूसरों के लिए नहीं सोचेंगे, इसका मतलब हुआ कि हम स्वयं के लिए सोचेंगे, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा स्वार्थ। उम्मीद है कि आप यहाँ तक गद्यांश के बारे में समझ गए होंगे, पढ़ के आप आंसर बना लिए होंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया झोपड़ी के चोर से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? सबको पता है कि बिल्ली पाल लिए थे। इतना तो आप पढ़े हैं तो बिल्ली पाल ही लिए होंगे, यानी कि आप समझ गए होंगे कि बिल्ली पाला गया। अब 31 है, अब गद्यांश का बात खत्म। 26 से 30 तक के गद्यांश से संबंधित प्रश्न था। अब नेक्स्ट 31 लिखा गया आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। देखिए आप बीती, इसका अंतिम पद प्रधान है। बीती मतलब बीता गया, मतलब आप पर खुद पे बीता है। तो अंतिम पद प्रधान होता है, उसको हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है 32 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक मतलब जिसका कोई निश्चय नहीं हो। क्या? कुछ, या कुछ में निश्चय है। हम बोलेंगे कुछ खाना हम खाएंगे, कुछ इसमें से आप ले लीजिए, कुछ इसमें से आप ले लीजिए, निश्चय तो नहीं है। हम इसको आप कितना दे रहे हैं, इसलिए कुछ जो है ये निश्चय नहीं है। कुछ यानी थोड़ा भी दे सकते, इतना भी दे सकते हैं, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा? कुछ। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला स्लाइड, ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगला स्लाइड ये रहा आपके स्क्रीन पर। अभी कहाँ तक पढ़ लिया? यहाँ तक पढ़ लिया। 33 को देखिए, लिखा ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की, इन काव्य का पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ये जो है ये आप किताब पढ़ने से आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन के बारे में। ये जो पंक्ति है इसका रचनाकार कौन है? तो किताब में पढ़ेंगे तो इसका रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। ये किताब में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिखा गया गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, लोकोक्ति का क्या अर्थ? यानी कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, कहने का मतलब है कि आप गुड़ खा भी रहे हैं और गुलगुलों से परहेज भी कर रहे हैं। तो सीधा से इसका मतलब होता है लोकोक्ति का झूठे ढोंग रचना नहीं, ये गलत हो जाएगा। किसी वस्तु पर नाक भौं सिकोड़ना नहीं, ये भी गलत है। किसी वस्तु से दिखावटी परहेज करना, ये सही बात है। यानी कि कहने का मतलब कि हम बोलेंगे देखिए मेरे पास डायबिटीज है,
हम चाय चीनी वाला चाय नहीं पीते हैं, लेकिन हम मिठाई खा लेते हैं, तो दिखावटी परहेज ना हो गया। हम चाय तो नहीं पिएंगे चीनी वाला, लेकिन मिठाई खा लेंगे, तो दिखावटी परहेज करना, यानी कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज करना का मतलब है कि दिखावटी परहेज करना। ये ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। अब देखिए लास्ट आपका 35 है, लिखा गया कि निम्न में से तत्सम है। पता है कि निम्न में से तत्सम क्या होगा? तत्सम वो होता है जो संस्कृत से उठ के आता है हिंदी में। संस्कृत का वह शब्द जो हिंदी में सेम टू सेम यूज होता है, उसको हम हिंदी समझते हैं, लेकिन वो रहता है क्या? संस्कृत रहता है। तो इसमें से सबको पढ़ेंगे तो पता चला कि मौन जो है ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन यह हिंदी में यूज किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं तत्सम शब्द, यानी कि ऑप्शन सी मौन इज करेक्ट। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, सेट 3 आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी हम आपको सेट 4 प्रोवाइड करवाएंगे एकदम आज से कल के बीच में। तो उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा, आप सीखे भी होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे।